हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल विद रेशम दिलपसंद फूड्स। सो व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं और ये रेसिपी जो है वो सब लोगों की पसंद है। और ये रेसिपी जो है बहुत ही इजी और बहुत क्विक बन जाती है। सो चले आए, मैं बताती हूँ। इस रेसिपी का नाम जो है नरगिसी कोफ्ते, और इसे शाही कोफ्ते भी कहते हैं। सो चले हम शाही कोफ्ते बनाते हैं मेरे ही स्टाइल में और मेरी स्पाइस के साथ। सो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। सो चले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने चिकपीस लिया है। ये रोस्टेड चिकपीस है, जिसे हम भुने हुए चने कहते हैं। ये मैंने 4 स्पून लिए हैं फॉर 1 kg नरगिसी कोफ्तों के लिए। सो ये इसमें ऐड कर दूंगी। और उसी के साथ मैंने खसखस ली है, जिसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिए हैं, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। रोस्टेड चने का क्या काम होता है, ये बाइंड करता है कोफ्तों को, टूटते नहीं है इससे नरगिसी कोफ्ते। मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने एक होल गार्लिक लिया था, और मैंने तकरीबन 100 ग्राम जो है जिंजर लिया है। और इसी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट लिया है। और इसी के अंदर मैंने साबुत धनिया लिया है, यह भी मैंने टीस्पून लिया है। फिर इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। और इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है। ये सारा जो स्पाइस है, ये हम कोफ्तों के जो नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं उसमें हम डालेंगे। हम देखिए 3 टेबल स्पून कोरिएंडर और मिंट और ग्रीन चिली है इसके अंदर। ये मैं फ्रीज करके रख देती हूँ क्यूब्स बना के। तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी। और उसी के साथ मैंने 1 पीस ऑनियन ली है चॉप, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी और उसको ब्लेंड कर दूँगी। ग्राइंड हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर मिंट है वो डाल दूंगी। अच्छा, इसमें से मैं थोड़ा निकाल लूँगी, क्योंकि जो हम ग्रेवी बनाएंगे नरगिसी कोफ्तों की, तो उसमें हम ये डालेंगे उसकी करी के लिए। तो थोड़ा सा मैं 2 स्पून जितना मैंने मसाला निकाल लिया। मैं ये मिर्च डाल दूँगी, इसको भी थोड़ा इसमें ग्राइंड करूँगी। मैंने इसको एक दफ़ा चलाना है, क्योंकि कीमा बारीक होना चाहिए, ये इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा चॉपर में डाल दिया। सारा ब्लेंडर से हटा के इसको चॉपर में डाल दिया। अब मैं इसमें सारा करके इसको वो करती हूँ। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बस ये रेडी है, और मैंने इसको निकाल लिया है ब्लेंडर से। और मैंने ना एग बॉईल कर लिए थे, और इस तरह मैंने इसको हाफ कर लिया। आप चाहे फुल एग का बनाएं, और आप चाहे तो उसको हाफ एग कर लें। मैं हाफ एग का बनाऊंगी, क्योंकि उससे फिर अच्छा एक नॉर्मल साइज बन जाता है, वरना काफी बड़े हो जाते हैं। सो इस तरह हमने लेना है, इस तरह इस तरह इस तरह करना है। इस तरह देखिए एक नॉर्मल साइज बन गया। अगर मैं फुल इसको एग लूंगी तो वो काफी बड़ा बिग बन सा जाता है, तो मैंने इसलिए इसको हाफ कर लिया। आप चाहें तो फुल ले लीजिए। अगेन मैं आपको एक बार किसी को बताती हूँ। अगेन नरगिसी कोफ्ते मेरे रेडी है, और अब मैं इसकी करी बना रही हूँ। तो करी बनाने के लिए सबसे पहले 300 ml ऑयल लिया है, और ये 3 मैंने ऑनियन ली है। 3 पीस ऑनियन को चॉप कर लिया है, क्योंकि छोटे थे तो 3 लिए, और अगर बड़े हो तो आप 2 ले लीजिए। तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी इस तरह।
और इसको हम अब ब्राउन होने देंगे। ऑनियन जो है मेरी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसी के अंदर मैं अब टमाटर ऐड कर लूँगी। ये मैंने 300 ग्राम टमाटोज लिए हैं चॉप, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, वो भी मैंने डाल दिया इसी के अंदर। और इसी के साथ कोफ्तों के लिए मसाला बनाया था तो थोड़ा मैंने 3 टेबल स्पून निकाल लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। हमने इसको भूनना है, जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसके अंदर और मसाले ऐड करती हूँ। 2 मिनट हमने इसको चलाना है। अब इसी के साथ मैं मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, 3 स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, क्योंकि हम स्पाइस ज़्यादा नहीं खाते, इस वजह से मैं पेपरिका पाउडर डालती हूँ ताकि वो सालन थोड़ा सा रेड हो जाए। और ½ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली ली है। चिली और नमक जो है वो प्लीज़ आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। अच्छा, इसी के साथ मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने टर्मरिक हल्दी ली है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, क्योंकि सॉल्ट हमने कोफ्तों में भी, नरगिसी कोफ्तों में भी डाला है, इस वजह से मैंने ½ टेबल स्पून लिया है, वो 1 टेबल स्पून लिया है। अगर आपको रिक्वायर हो तो फिर आप और डाल दीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने क्यूमिन लिया है, ज़ीरा लिया है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि बहुत ड्राई हो गया है, वरना ये नीचे से लग जाएगा। और थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी क्योंकि अभी टमाटर जो है वो इसमें नज़र आ रहे हैं, देखिए। तो हमें थोड़ा सा और डालना है टमाटर पानी, ताकि ये प्रॉपर मिक्स हो जाए। फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डाल देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बन चुकी है नरगिसी कोफ्तों की। और अब मैं इसके अंदर, और ऑयल भी इसने छोड़ दिया है, तो मैं अब इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। तो मैंने बड़े आराम से, अपने प्यार से इसको डालना, बहुत आराम, इस तरह करके अपने डालना। अब हिलाना नहीं है इसको। 500 ml वाटर डाला है और मैं इस तरह डालूंगी, साइड से करके डालूंगी ताकि ये टूटे ना। थोड़ा सा और इसमें ऐड करना है। मैंने 700 ml जो है वाटर लिया है। पानी आप खुद देख के डालिएगा, अगर आप कम बना रहे हैं तो फिर आपको देख के पानी डालना है कि थोड़ा इसमें ये सब डीप हो जाए, इस तरह। ये देखिए इस तरह डीप हो जाए। तो वेट कर दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट्स के लिए। हो चुके हैं और ये देखें नरगिसी कोफ्ते हमारे रेडी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इतने ज़बरदस्त बने हैं, और देखें इतने ज़बरदस्त बने हैं। और मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बने। और इसका देखें करी की जो ग्रेवी है वो भी एक नॉर्मल रखी हुई है, अगर आप चाहें तो इसको आप और ड्राई कर सकते हैं, लेकिन ये राइस के साथ और ब्रेड के साथ ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। कोफ्ते रेडी है, बिल्कुल नरगिसी कोफ्ते रेडी है। ये देखें इतने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ कि देखें इसमें एग किस तरह आया है। ये देखें, मैं इसको काटती हूँ, ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और थम्स दीजिएगा। जाने से पहले बहुत सारी नेक दुआओं के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर और एक नई रेसिपी के लिए इसके साथ, जब तक
के लिए अल्लाह हाफिज़। इस चेहरे के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है।